इस बार की विधानसभा में, इस बार के सत्र में नसीम सोलंकी, जिनका एक परिचय ये है कि इनके पति इरफान सोलंकी, उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया उपचुनाव में। उनकी पत्नी नसीम सोलंकी जीत के आई हैं। गृहिणी थी, घर चलाया करती थी, अब सदन में आ गई हैं। घर और सदन में कुछ अंतर देखा आज पहले दिन? बहुत बहुत बड़ा अंतर है। घर को चलाते घर की जिम्मेदारी अलग होती है, सदन की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। वो पूरी एक विधानसभा को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम अब पूरी विधानसभा की आवाज़ बनकर आए हैं। सदन में तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सदन की तो जी। घर में सदस्यों की जिम्मेदारी हुआ करती थी और यहाँ पे अपने क्षेत्र की जनता की। जी जी, फ़र्क तो है। घर में सदस्य कम होते थे, क्षेत्र बहुत बड़ा है, परिवार बहुत बड़ा है, बस यही फ़र्क है। बाकी जिम्मेदारी तो हर किरदार में होती है, चाहे घर गृहस्थी वाली हो, चाहे आप विधायक बनकर जाएं, तो जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव भी आपने एक तौर पे मजबूरी में एक चुनौती के तौर पे लड़ा, क्योंकि उनकी आपके पति की अयोग्य घोषित किया गया, तो ऐसे करके उनकी लड़ाई को भी आप सदन में लड़ेंगे? हाँ, इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिला और अगर हमें लगा कि हाँ ये मुद्दे पे अगर हम अपने शौहर के लिए भी बोल पाएँ तो हम ज़रूर बोलेंगे, आवाज़ उठाएंगे उनके लिए भी। अगर हमें मौका मिला और हमारे सवाल सही लगा कि हाँ इसमें हमें बोलना चाहिए, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि इरफान सोलंकी की भी आवाज़ उठाएं सदन में। सदन की जो ये पाठशाला है, कहा जाए, आपने खुद कहा कि अभी बहुत कुछ सीखना है, तो इस सीखने में पार्टी की तरफ से भी कुछ आपको कहा गया होगा? पहला दिन किस तरीके से बैठना है, क्या बोलना है? नहीं, हमारे साथी जो हैं विधायक जी लोग हैं, सब लोग हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं। पार्टी की तरफ से भी जो निर्देश होगा वैसे ही काम करा जाएगा। पर अभी मेरा पहला दिन है तो हम समझ भी नहीं पा रहे हैं कि क्या बोलना है और क्या करना है। जैसे सब लोग बेल में आ गए तो हम बैठे हुए थे, तो हमें नहीं मालूम था। खैर अब सीखेंगे चीज़ें धीरे धीरे, और सीखने की तो कोई उम्र होती ही नहीं है। बिल्कुल, सीखने की तो चुनाव भी एक तौर पे सीखा ही है आपने, और उसमें भी कुछ एक ऐसे विवाद हो गए थे जिसमें बहुत ज़्यादा सफाई देनी पड़ गई थी आपको। मंदिर वाला जी। आशीर्वाद मिल गया हमको बहुत सारा, और हम जीत के आ गए। और वो मंदिर जाना कोई प्लान नहीं था, पर वो अल्लाह की तरफ से कोई चीज़ें थी तो हम यहाँ हैं। और सदन तक पहुंच गई आप। हाँ, ऊपर वाले ने हमें यहाँ तक पहुँचा ही दिया। लेकिन अब जब सदन में आ गई हैं, आधी आबादी महिलाओं को अगर देखा जाए तो रिप्रेजेंट करती हैं, किस तरीके के सवाल पूछने का मन करेगा, या किस तरीके का आप सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में या कोई प्रश्न करके पूछना चाहेंगे? नहीं, पहले तो हम बेहतर समझते हैं कि हम अपने जनता से पूछे। जो मेरी महिलाएं जिन्होंने मुझे वोट दिया है, तो उन्होंने मुझे यहाँ तक भेजा, तो हम उनकी समस्या समझे, पूछे कि उनको क्या दिक्कत है। अगर एक सवाल हम अपने क्षेत्र से लेकर आएँ और उसको बनाएं सदन में, तो बेहतर होगा, ना कि हम अपनी तरफ से कोई सवाल है। तो हम चाह रहे हैं कि जनता हमें आके बताएं हमारे साथ दिक्कतें तकलीफ़ें हैं, और जो औरतों के साथ ख़ास तौर पे जो दिक्कतें हैं, तो उसका हम सवाल ज़रूर उठाएंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में कभी भी। अभी हम सीख रहे हैं, पर इंशाल्लाह कभी लगेगा तो हम ज़रूर अपनी बात को रखेंगे सदन में। जब आज आपने सदन में कदम रखा और सदन में सब तरफ लोग बैठे हुए थे, आपके साथी विधायक, दूसरी पार्टियों के सत्ताधारी, क्या रिएक्शन, क्या लगा था, एकदम महसूस क्या हुआ? बहुत भावुक हो रहे थे, हम विधायक जी को याद कर रहे थे। उनके बिना यहाँ तक पहुँच गए, वो सफ़र बहुत तकलीफ़ दे है। अगर आना ही था सदन में तो बेहतर होता हम इनके साथ आते हैं और ये चीज़ें हमको समझाते, तो हमें अच्छा लगता कि विधायक जी को इतना नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो हमसे शेयर करते तो हमें बहुत अच्छा लगता। हालांकि सब लोग मेरी मदद कर रहे थे, और विधायक जी को हम हर जगह तो याद करते हैं, मिस करते हैं। नसीम सोलंकी, जो कि अपने आप में एक ऐसी चुनाव लड़ी हैं, ऐसा उपचुनाव लड़ी हैं जो उपचुनाव का परिणाम भी बड़ा माना गया, और उसके बाद आज जब वो पहली बार आई हैं, तो एक तौर पे विधानसभा का पहला दिन का उनकी पहली पाठशाला, जहां हर बात पे वो कह रही हैं कि घर से लेकर के सदन तक अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ लड़ना है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।